अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुटी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली सूरह कौसर का वजीफा के बारे में। सर क्या बताते तो देखते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। आज की इस वीडियो में जानेंगे सूरह कौसर का वजीफा, जो निहायत ही आसान और कुरान करीम की सबसे छोटी सी सूरत है, जो हमारे बड़ों से लेकर छोटों तक तकरीबन सबको ही याद होती हैं। कुरान करीम की इस सूरत में सिर्फ 3 आयतें हैं। पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? अगर आप अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, या फिर रोज़ी रोटी में, रिस्क में बरकत के लिए बड़े बड़े वज़ाइफ करते हैं, तो आप कुरान करीम की इस छोटी सी सूरत का भी वजीफ़ा करके देखें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में खूब बरकतें, सआदतें और रहमतों का नुज़ूल होगा। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आप सूरह कौसर को किन किन मक़ासिद के लिए पढ़ सकते हैं। नंबर 1, दुश्मनों से, हासिदों से, जादूगरों से, शरीरों से महफूज रहने के लिए आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। पढ़ने का एक तरीक़ा है, मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक की इस छोटी सी सूरत की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको इन तमाम किस्म की शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाएगा, यानी दुश्मनों और परेशानियों से हिफाजत फरमाएगा। नंबर 2, औलाद के लिए आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं, चाहे लड़का की ख्वाहिश हो या फिर लड़की की, या फिर आपके यहाँ औलाद जिंदा ना रहती हो, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3, खुद की हिफाजत और ज़िंदगी में बरकत के लिए आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। नंबर 4, कारोबार को बढ़ाने और हर किस्म के नुकसान से बचने के लिए या फिर चोरी से बचने के लिए आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। नंबर 5, हाफिज़ा को मजबूत करने और ज़हन को खोलने के लिए। अगर आपको कुछ याद करने में मुश्किल होता है या फिर जल्दी याद नहीं होता, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये सूरत एक बेहतरीन तोहफ़ा है। नंबर 6, शादी के लिए मददगार है, मनपसंद के रिश्ते के लिए मददगार है। अक्सर लोग चाहते हैं कि जहाँ मैं पसंद करता हूँ वहाँ शादी हो जाए, तो उसके लिए, उस मकसद के लिए आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। नंबर 7, मोहब्बत के लिए मददगार, चाहे घर वालों के दिलों में मोहब्बत के लिए हो या किसी और के लिए। नंबर 8, हर तरह की जायज़ हाजत या ख्वाहिश को पूरा होने के लिए इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। नंबर 9, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। नंबर 10, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हासिल करने के लिए, रहमत के दरवाजे खोलने के लिए आप इसको कर सकते हैं। ये फ़ायदे तभी हासिल होंगे जब आप इसके माना और मतलब को समझेंगे। आखिरकार उस वक्त ऐसा क्या हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन में इंतकाल हो गया, तो कुफ़ार मक्का, अबू लहब, उक़बा बिन मुईत, आस बिन वाइल, इन कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने के लिए आपको अबतर कहकर ताना देने लगे। अबतर कहकर, अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई, किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना करो, वो तो ऐसा आदमी है जिसकी जड़ कटी हुई है, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, यानी कोई लड़का नहीं है। जब फौत होगा, जब इंतकाल कर जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। उन कुफ़ार के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई। ए हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारे फजलो करम पर नज़र रखे। हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नियमतों से नवाजा है, लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो, और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक़ है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। हकीकत ये है कि रहती दुनिया तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम है, और ये सूरत जिंदा मिसाल है। तो यहाँ पर आप कुरान करीम की इस सूरत को सुनिए। इन्ना अअतैना कल कौसर, ए पैगम्बर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्न शानिअका
हुवल अबतर, यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। ये वजीफा कैसे करेंगे? जो भी आपके ऊपर जादू करने की कोशिश करते हैं, जो भी हासिद है, किसी भी तरह से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस सूरत को पढ़कर आप उन तमाम किस्म की शुरूर व फितन से बच सकते हैं। इस सूरत को, इस वजीफा को कैसे करेंगे? सुबह फजर की नमाज पढ़कर इस वजीफा को करें, या फिर इशा की नमाज पढ़कर इस वजीफा को करें। पहले अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, जो भी दुरूद आपको याद हो। फिर दरमियान में यानी बीच में 33 दफ़ा 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ले। जिस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, चाहे फजर के बाद हो या फिर इशा की नमाज के बाद हो, आप पढ़ें। जिनको औलाद की ख्वाहिश है या उनके यहाँ बच्चे ज़िंदा नहीं रहते, तो फजर की नमाज के बाद 41 दिन तक कसरत से इस सूरत को पढ़े। कसरत से मुराद पूरे दिन में अगर आप 300 दफ़ा पढ़ते हैं तो उसको कसरत कहा जाता है। तो आप फजर की नमाज के बाद कम से कम 300 मरतबा पढ़ने की कोशिश करें, या पूरे दिन में चलते फिरते भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जिनका ज़हन कमज़ोर है, वो अपने हाफिज़ा को मजबूत बनाना चाहते हैं, ज़हन को खोलना चाहते हैं, तो 129 मरतबा पढ़ के इस सूरत को किसी भी चीज़ में दम करके, खाने पीने की चीज़ों में दम करके खाएं या पिए। जो किसी के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो वो भी इसको 129 दफ़ा पढ़ के खाने पीने की चीज़ों में पढ़ के दम करके उनको खिलाएं या पिलाएं। इंशाअल्लाह रहमान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस सूरत को पढ़े। अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुरान करीम की एक हर्फ को पढ़ने के बदले अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 10 नेकियां अता करते हैं। वैसे सूरह कौसर में भी बहुत सारे हरूफ हैं, अगर आप इसको लगातार पढ़ते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा तादाद होंगी और इससे आपको बेशुमार सवाब मिलेगा और इससे आपकी ज़िंदगी में वैसे ही खुशहाली आ जाएंगी। कुरान करीम की एक एक आयत में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें छुपा कर रखी हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना। कितने अच्छे से बताया कि इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या होता है, घर में जो हो रही परेशानी ख़त्म होती है, आपसे प्यार बढ़ता है, हमें अपना प्यार मिलता है, परिवार वालों का प्यार मिलता है। किसी के बच्चा नहीं होता, उनके वही बच्चा होता है जिनके घर में बच्चे पैदा हो रहे, बार बार मर जा रहे बच्चे, उनके लिए भी सही है, उनको भी पढ़ना चाहिए। दुश्मनों से बचने के लिए पढ़ना चाहिए, तरक्की के लिए पढ़ना चाहिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए पढ़ना चाहिए, हर चीज़ में काम कर रहा है तो इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको पढ़िए और आप आजमाइए और आप फिर बताइए। बहुत ही अच्छी वीडियो लगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।